गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं पाठ का दूसरा भाग। तीसरे दिन सुबह फिर सभी बालक पाठशाला गए। सभी बालक कक्षा में जाकर बैठ गए। गुरुजी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करने लगे, इंग्लिश में वेट करने लगे। वह बालक आज भी चुपचाप बैठा था। गुरुजी ने आते ही उसे कहा कि याद किया हुआ पाठ सुनाओ। वह बालक चुपचाप खड़ा रहा। यह देखकर गुरुजी ने एक बार पुनः क्रोधित हो उठे। उन्होंने बालक से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा। वे छड़ी लेकर उसके हाथ पर प्रहार करने लगे, मतलब कि मारने लगे, चोट मारने लगे। 2-4 प्रहार होने के बाद बालक ने कहा, गुरुजी रुकिए, अब मुझे पाठ याद हो गया है। यह सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य हैरान हो गए। सारी कक्षा में सन्नाटा छा गए। सन्नाटा मतलब शांति छा गई, सभी चुपचाप हो गए। सभी बालक उसकी ओर देखने लगे। तब गुरुजी ने उस बालक से कहा, तुम्हें मार खाते हुए 3 दिन हो गए, तुम एक छोटी सी पंक्ति याद नहीं कर सके, तुम आगे क्या पढ़ोगे? इस पर बालक ने कहा, गुरुजी मुझे क्षमा करें, पाठ को मन में उतारने के लिए समय की आवश्यकता थी, मतलब कि ज़रूरत थी। पहले जब भी आप मुझे मारते थे तब मेरे मन में क्रोध उत्पन्न होता था, लेकिन आज जब आपने मुझे मारा तो मेरे मन में क्रोध नहीं आया। मुझे लगा कि मेरे मन में अब क्रोध को छोड़ दिया है। गुरु द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर उस बालक को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मुझे तुम जैसे शिष्य पर गर्व है। पाठ का आचरण करना, व्यवहार में उतारना ही सच्ची शिक्षा है। जो आप सीखते हो, जो आप पढ़ते हो, उसको अपने व्यवहार में लेके आना, जीवन के व्यवहार में लेके आना ही सच्ची शिक्षा है। बच्चों, यह बालक जो था पांडवों का बड़ा भाई युधिष्ठिर था। बड़ा होकर युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद। इसीलिए कहता हूँ कि पाठ को समझना केवल पढ़ना नहीं है। धन्यवाद।